इनके पर्सपेक्टिव से इन्होंने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया इस रिश्ते में। अब ये वेट कर रहे हैं, अब ये वेट कर रहे हैं कि आप इनिशिएटिव लें। अब ये चाहते हैं कि आप इनको अप्रोच करें। मतलब क्या दे के भूल गए हो भाई मेरे व्यूअर्स को? ऐसा क्या दे दिया आपने जो मतलब अभी अचानक से आपको याद आ गया और मैंने तो उसको ये दिया था, उसको तो आना ही पड़ेगा। यहाँ पर स्पिरिचुअल अटैक, यूनिवर्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है आपकी पर्सन पर और इनको इनके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक हो रहा है। स्पिरिचुअली यूनिवर्स इनको डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जैसे यही मेरी प्रार्थना। आप जहाँ कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपकी पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ऑल राइट, लेट्स सी। हमारे फैमिली में हमारे फैमिली के किसी मेंबर ने एक बार नहीं 2-3 बार ये कमेंट किया है कि मैम जो पीछे जो छवि लगी हुई है ना माँ की, वो क्लियरली आप दिखाइए। तो मैंने जो ये छवि जो ये तैयार करवाई है वही मैं अभी पोस्ट करने वाली हूँ, तो आप देख लीजिएगा, है ना। कल कर दूंगी, देख लीजिएगा आराम से निहार के, ठीक है। जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करने वाले हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द एम्परर। हे भगवान, इस इंसान को कुछ आए या ना आए, लेकिन इस इंसान को पेशेंस रखना बहुत अच्छे से आता है। इस इंसान को अच्छे से पता है कि कैसे इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है। मतलब गाइज, जैसे ये आपसे इंस्पायर होते हैं, जैसे ये आपसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, आप भी इनसे सीखिए पेशेंस। मैम और कितना पेशेंस रखें, सीखा है हमने पेशेंस इन्हीं से सीखा है। यस यस, इनके मन में फीलिंग्स बहुत ज्यादा है लेकिन ये कंट्रोल कर रहे हैं। एम्परर का कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ये लग रहा है कि इनको ऐसा लगता है, देखिए इनका पर्सपेक्टिव है, हो सकता है ऐसा टोटली अपोजिट हो आपकी लाइफ में, बट इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत एफर्ट लगाया इस रिश्ते में। मतलब इनके पर्सपेक्टिव से इन्होंने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया इस रिश्ते में। अब ये वेट कर रहे हैं, अब ये वेट कर रहे हैं कि आप इनिशिएटिव ले। अब ये चाहते हैं कि आप इनको अप्रोच करें। मतलब क्या दे के भूल गए हो भाई मेरे व्यूअर्स को? ऐसा क्या दे दिया आपने जो मतलब अभी अचानक से आपको याद आ गया और मैंने तो उसको ये दिया था, उसको तो आना ही पड़ेगा। धोखे के अलावा कुछ दिया है, टेंशन के अलावा कुछ दिया है, और क्या झूठी उम्मीदों के अलावा कुछ दिया है? मुझे नहीं लगता। देखिए गाइज, आपके पर्सन मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, ट्रस्ट में। ऐसा नहीं है कि आप मेरी फैमिली के मेंबर हैं तो मैं आपको इसलिए सपोर्ट करती हूँ, नो। मुझे फील हो रहा है ये इंसान नहीं, ये काम का नहीं है। और क्या। नंबर 4, नंबर 7, 74 या 47 एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अप्रैल एंड जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ऑलराइट, दिखा देती हूँ मैं इनकी हरकतें। आप बोल रहे हो ना मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, दिखाती हूँ इनके आगे हरकतें। ऐसे ही नहीं बोलती मैं। एस ऑफ वंस एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यस, हम बैठे हैं किस्मत के भरोसे, काम कुछ करना नहीं है, एक्शन कुछ लेना नहीं है। भगवान जी एक दिन आएंगे स्वयं अवतार लेके और आप दोनों को मिला दे, ऐसा इनका अगेन पर्सपेक्टिव है। मतलब कितने ख्याली पुलाव पकाते हैं ये। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, नो डाउट एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। पास्ट को भूल जाओ, आप सब कुछ सफाया कर दो। पास्ट का जो भी पास्ट की मेमोरी रही है आपकी, स्पेसिफिकली जो जिसमें इनकी ज्यादा गलती थी, आप उनको भूल जाओ, ठीक है। और एक फ्रेश स्टार्ट कर लो, या तो आप कर लो या अपने आप हो जाए। अब यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यस, ये डेस्टिनी में बिलीव कर रहे हैं। एक इंसान जो कभी डेस्टिनी में बिलीव नहीं करता था, नहीं मानता था भगवान जी को या मिरेकल्स को, आज वही इंसान बात कर रहा है कि अगर किस्मत में होगा तो फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा। कामचोर बोलते हैं ऐसी बात, याद रखना।
भाई किस्मत के भरोसे बैठिए, लेकिन कब बैठना होता है लोगों को ये नहीं पता किस्मत के भरोसे बैठना कब होता है। लोग बैठ जाते हैं किस्मत के भरोसे, अरे किस्मत में होगा तो आ जाए। अरे नहीं, किस्मत के भरोसे पता है कब बैठा जाता है? जब आप यहां से चले, आप मेहनत कर रहे हो, चल रहे हो, यहां तक पहुंच गए, अब आप हाथ पैर चला रहे हो लेकिन आगे नहीं बढ़ा जा रहा आपसे, आप बहुत कोशिश कर रहे हो, आपसे आगे नहीं बढ़ा जा रहा है, ठीक है, उस टाइम आप बोलते हो यूनिवर्स को कि भाई हमसे जो हुआ हमने किया, अब हमसे नहीं हो रहा, अब आप संभाल लेना। अब आप बैठ गए यूनिवर्स के भरोसे कि भाई अब आगे का आप देखिए। ये होता है किस्मत के भरोसे बैठना कि अब जो किस्मत में होगा देखी जाएगी, हमने जितने एफर्ट लगाने थे लगाए। अब ये क्या बात हुई भाई, घर से निकले नहीं और किस्मत के भरोसे बैठे हो। घर पे बैठे आराम से, हर महीने इनकम भी आएगी बिना काम किए। हम बैठे क्योंकि हम तो किस्मत के भरोसे बैठे हैं, भगवान सबकी सुनते हैं, हमारे भी सुनेंगे। पहले ये समझो कि किस्मत के भरोसे बैठना किसको है और कब बैठा जाता है। उठने बैठने का मालूम नहीं, पता नहीं कब बैठना है कब उठना है। बात करते हैं किस्मत की, ये किस्मत के भरोसे बैठे हैं। यस, इन्होंने कोई एफर्ट नहीं लगाया इतने अभी तक, और अब इन्होंने किस्मत पे छोड़ दिया है, अब चीजों को किस्मत पे छोड़ दिया है। नंबर 10 अक्टूबर मंथ, जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये किसी फ्रेश स्टार्ट की उम्मीद लगा रहे हैं, एक मिरेकल की उम्मीद लगा रहे हैं। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑल ऑफ अ सडन कोई मिरेकल हो जाएगा। अभी इनको दोष देने की जरूरत नहीं है, आपने बिगाड़ा इनको, आपने चढ़ाया इनको इतना सर पे। कितना आप कभी आपने कंट्रोल किया खुद पे है? एक महीना नहीं निकलता था, कर लेते थे, इनिशिएटिव ले लेते, इनको कांटेक्ट कर लेते थे। बस ये उसी मिरेकल की वेट कर रहे हैं, इनको वही मिरेकल चाहिए कि भाई अचानक से फिर से आपका कोई मैसेज आ जाए, कोई कॉल आ जाए, कुछ ऐसा। सच्ची बताऊं, किस्मत से कम ये आप पर ज्यादा भरोसा किए बैठे हैं कि एक दिन आ पाओगे। स्टार, यस, मैंने ये बोली जस्टिस, स्टार विद जस्टिस। ओके, देखिए ये कॉम्बिनेशन बता रहा है कि यहां पर पहली बात तो ये जस्टिस का कार्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कर्मा को, यस, एक बार जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। लिब्रा स्ट्रांगली कोई हो सकता है, ठीक है, स्टार, जेमिनी स्ट्रांगली कोई हो सकता है। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस, अगेन एम्परर, हे भगवान, कोई बात नहीं, स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है मेरे व्यूवर्स, आपकी एक विश सुनी जा रही है, यूनिवर्स ने आपकी विश पूरी की है। जब स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई किया तो ये क्लैरिफाई हुआ 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। स्ट्रांगली चांसेस है कि आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ फाइट हो रही है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, बहुत स्पेसिफिक मैसेज था उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली जिनके रिलेशनशिप में या जिनके केस में थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर रही थी, जो भी इंटरफेयर कर रही थी। अब थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की फाइट चल रही है। दूसरा मैसेज मुझे ये मिल रहा है विद जस्टिस एंड एम्परर, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनसे कोई गलती नहीं हुई। यस, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये भाई इन्होंने कभी गलत किया ही नहीं, इनसे नहीं हुई गलती, मतलब सटक गई ना रात की रात में, ज्यादा टाइम लगता ही नहीं है इनको। कल रो रहे थे अपनी गलतियों को याद करके, और आज इतनी बड़ी भी गलती नहीं हुई है मुझसे, और क्या सामने वाले की नहीं थी, ऐसा सोच रहे हैं अभी। ये कल रात को गिल्ट था कि हाँ मुझसे गलती हुई है, क्राइंग एनर्जी थी। आज ये है कि भाई क्या मेरे से ही गलती हुई है, सामने वाले से गलती नहीं हुई। 6 ऑफ सॉर्ड एंड 8 ऑफ सॉर्ड। यस, ये इंसान अभी भी कैद है। कहाँ कैद है जरूर चेक करेंगे, फंसा पड़ा है ये इंसान। 6 ऑफ सॉर्ड, निकलना चाहते हैं, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, अभी देखते हैं निकल पाएंगे या नहीं। और पहले तो हमें ये चेक करना है ये फंसे हुए कहाँ है। नंबर 6, नंबर 8, 86 कोई बॉर्न हो सकता है, 68 एंड जून अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ई, एफ एंड एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जी भी है भाई, जी है। 8 ऑफ सॉर्ड, पहले तो ये बताइए ये फंसे हुए कहाँ है, ये स्टक कहाँ है, कहाँ स्टक है ये, जय सिया राम, कहाँ स्टक है ये, हे राम। भगवान जी ऐसे मत किया करो। 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है 8 ऑफ सॉर्ड से। चलो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी से कुछ हिंट मिल जाए। 3 ऑफ सॉर्ड, ओके, थर्ड पार्टी, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन,
ये अपने ही दर्द में स्टक हैं, थर्ड पार्टी ने इनका हार्ट ब्रेक किया है। ओके, वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तभी मैं सोचू इनकी फाइट। ओके, नाउ आई गॉट इट। आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ अच्छी खासी फाइट चल रही है, ठीक है। और ये झगड़ा सिर्फ आपको लगता है कि सिर्फ बातों का हो रहा है, नो नो नो, सीधे दिल पे तलवारें चल रही है। सिक्स ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। हर्मिट, यस, ये उनसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, स्ट्रांगली इनसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। हर्मिट का कार्ड, एज यू नो, एक इंसान जो आइसोलेशन में जा रहा है, एक इंसान जिसको किसी से कनेक्ट रहना ही नहीं है, खुद को डिस्कनेक्ट कर रहा है, तो ये वहां से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, पूरा पूरा प्रयास है भाई इनका। और यहाँ पर 9 की एनर्जी कंप्लीशन की एनर्जी है, और यहाँ पर भी अगर आप चेक करो तो 8 ऑफ सॉर्ड विद द 3 ऑफ सॉर्ड, ये इंसान बहुत ज्यादा स्टक है, लेकिन ये निकल जाएगा क्योंकि ये कोशिश कर रहा है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सुना है ना आपने, सही सुना है। समटाइम्स आप अच्छी चीजें सुन लेते हो, तभी आई थिंक आप मेरे चैनल से कनेक्ट हुए हैं। अच्छा सुनने की आदत लग गई आपको। हाँ, अच्छा मतलब ऐसा नहीं है शुगर कोटिंग या कुछ मीठा मीठा, नहीं नहीं, मैं कड़वा भी बहुत भयंकर वाला बोलती हूँ, और इतना कड़वा बोलती हूँ रात को फिर नींद नहीं आएगी आपको। और वो बोलते हुए देखिए, नेगेटिव रीडिंग आएगी तो नेगेटिव भी बोला जाएगा। अभी नेगेटिव आई है ना, थर्ड पार्टी के साथ इनका झगड़ा चल रहा है, अच्छी बात है क्या ये? अब आप इसको अच्छी ले रहे हो तो वो इसका क्या करे? यस, इन ये जहां थर्ड पार्टी में अभी तक स्टक थे वहां से ही निकल रहे हैं, मूव ऑन की एनर्जी है, ये आपको पता ही होगा, इतना तो आप सीख गए हैं। 6 ऑफ सॉर्ड, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की। कहां से बाहर निकलने की? जहां ये फंसे पड़े। कहां फंसे पड़े हैं? जो हमने देखा थर्ड पार्टी में। कहां फंसे पड़े हैं? जहां पर इनका दिल टूटा हुआ है बहुत ज्यादा, इनको एक सफोकेशन फील हो रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये किसी कैद में है, और इनकी फ्रीडम इनसे छीन ली गई है। लेकिन अब ये परेशान हो गए हैं, टोटली डिसअपॉइंट हुए हैं थर्ड पार्टी से, और अब ये वहां से निकल रहे हैं, और बड़ी ही मासूमियत नहीं, वो क्या बोलते हैं, वो कौन सी एनर्जी होती है, वो क्या बोलते हैं, मासूमियत के साथ, नहीं नहीं, अपसेट होकर निकल रहे हैं, मतलब। एस ऑफ कप्स, द टावर, अगेन वही क्लैरिफाई करने पड़ रहे हैं, 2 कार्ड एस के आगे है। फॉर श्योर आपका यूनियन होगा, फॉर श्योर रिश्ते में एक फ्रेश स्टार्ट होगा ही होगा। ओवरफ्लो इमोशंस हो रहे हैं इनके मन में आपके लिए। अब ये वही बात हो रही है कि जहां इनका जब जब कोई दिल दुखाता है ना, देखो ये आज का नहीं है, ये सदियों से चलता है, जब जब इनका किसी ने दिल दुखाया तब तब इनको आपका प्रेम याद आया। वाह क्या लाइन थी। यस, अब इतनी हैवी एनर्जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो यस, आपके जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा करंट टाइम में इमोशनल हो रखे हैं, बहुत इमोशनल, जहां पर थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग तो इनकी फाइट चल ही रही है, बट टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ कप्स, सेकंड ऑप्शन, यस सेकंड ऑप्शन, जो भी थर्ड पार्टी है टावर, इनका सेपरेशन हो रहा है, और बहुत ही झगड़ा करके हो रहा है। इवन अगर ये मैरिड भी है तो भी मैं बता दूं भाई, इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, और अगर ये अनमैरिड है फिर तो भाई फिर भी उस फैमिली तो होगी ना इनकी, तो इनकी फैमिली के साथ बिल्कुल नहीं बन रही है, ये सेपरेट हो रहे हैं अपनी फैमिली से। और देखो दुख तो होगा ना, चाहे वो थर्ड पार्टी, वही बात है, अगर आप किसी जानवर को भी पालते हैं, ठीक है, चाहे उससे आपको फायदा हो या ना हो, चाहे वो आपको समझे या ना समझे, लेकिन एक आदत लग जाती है, तो वही बात है, मोह था इनका थोड़ा बहुत। अब जब ये चीज इनसे दूर हो रही है, जो थर्ड पार्टी निकल रही है, तो उनको बहुत अंदर से बुरा लग रहा है। लेकिन हाँ भाई, कहना पड़ेगा, प्रेम तो इनको है आपसे। एस ऑफ कप्स, आप मुझे को एक बात बताइए, अपना तो आपने इन्होंने आपको माना है, वरना आप मेरे को एक बात बताओ, जब भी हमें कुछ भी लगती है या कोई पेन होता है, सबसे पहले हमें वो इंसान याद आता है जो हमें समझता है। वो बात अलग है, कभी कभी याद करके कभी वो इंसान भी याद आ जाता है जिसको फिर गाली देने का मन करता है, उसकी वजह से ये हाल हुआ है मेरा।
वो तो अलग ही है, लेकिन समटाइम्स ज्यादातर केस में यही होता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चे को चोट लगती है तो वो उसको माँ याद आती है, मैंने उस सेंस में कहा था, है ना, तो उसको उससे कनेक्ट मत करना। समटाइम्स ऐसा भी होता है जब लगती है तो उसकी वजह से लगी, आज ये नौबत ही नहीं आती मेरे को ठोकर लगने की, समझ रहे हो आप। लेकिन यस, आप इनको इसलिए याद आ रहे हो क्योंकि एक जैसे बच्चे को वहां याद आती है ना वैसे, तो आप पर तो इनको प्यार आ रहा है, आपका प्रेम इनको याद आ रहा है। थर्ड पार्टी जितना इनको हर्ट करती है उतना कहीं ना कहीं आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं, आपके टूवर्ड्स ये खींचे चले आते हैं। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें शंका करने की कोई भी बात नहीं है। लेट्स सी, इस डेक से भी देख लेते हैं। ओके, न्यू लव ऑप्शंस, ओके, टॉक्सिक लव, वाओ। इनको लगा था ये किसी न्यू रिश्ते में जाएंगे, किसी न्यू कनेक्शन में जाएंगे आपके अलावा। यस, ये आपके अलावा किसी न्यू कनेक्शन में जाना चाहते थे और गए थे। स्टार्टिंग वाला फेज बहुत अच्छा लगा था इनको कि मतलब ये मूव ऑन कर जाएंगे और थर्ड पार्टी इनको बहुत प्यारी प्यारी लगी थी। लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आया ये बहुत टॉक्सिक लव है, ये बहुत टॉक्सिक कनेक्शन है। अब इनकी फाइट हो रही है। स्पेसिफिकली गाइज ये मैसेज उनके लिए है जिनके केस में थर्ड पार्टी को रोमांटिक पार्टनर रहा है, इवन ये मैरिड हो तो भी। और अब इनको समझ में आ रहा है कि वो इन्होंने जिनको चूज किया थर्ड पार्टी को वो बहुत टॉक्सिक है भाई, वो इंसान बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, वो लव टॉक्सिक है। जो स्टार्टिंग में इनको बहुत हैप्पीनेस दे रहा था, अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे अब वो असली रूप दिखा रहे हैं इनको। यस, देखिए यहाँ पर ऑब्सेशन का कार्ड है। आपके पर्सन अभी आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। एज आई सेड, जहां जैसे जैसे थर्ड पार्टी इनको हर्ट कर रही है वैसे वैसे आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप इनको अपने टूवर्ड्स खींच रहे हो, आप इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। आप में अभी वही बात है कि उधर थर्ड पार्टी की कमियां दिख रही है, ऑब्वियस सी बात है, तो आपकी खूबियां ही दिखेंगी। अरे इससे तो अच्छा वही था मतलब ऐसा ये कंपेयर कर रहे हैं। अभी आपके टूवर्ड्स इनका बहुत ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ रहा है, वो शायद इसलिए क्योंकि वहां इनको कुछ नहीं मिला। यस, ओके, यस, इनका मुझे नहीं लगता इनके फाइनेंसेस भी ठीक चल रहा है, और हो सकता है कि मेन रीजन यही हो थर्ड पार्टी और इनके झगड़े का, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो इन्होंने अपना जॉब लॉस किया है या फिर इनके फाइनेंसेस अभी फॉल किए हैं। यस, स्ट्रांगली चांसेस है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी और इनकी नहीं बन रही। और इनको ये बात भी समझ में आ गई कि ये थर्ड पार्टी का और इनका रिश्ता शायद इसीलिए टिका हुआ था क्योंकि इनके फाइनेंसेस ठीक चल रहे थे अभी तक, और जैसे ही फाइनेंसेस डाउन हुए वैसे थर्ड पार्टी भी डाउन हो गई। ओके, टॉक्सिक लव, अनश्योर चॉइसेस, अभी भी अनश्योर है भाई, है इतना सब पता होने के बाद भी कि भाई सामने वाला इतना टॉक्सिक है फिर भी आप अनश्योर हो, तो मतलब भाई आप तो क्या क्या ही चीज हो। मतलब आपको समझने के लिए तो मेरे व्यूअर्स को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, ट्रस्ट मी। क्योंकि भाई ऐसे लोगों के लिए मेरे पास सिर्फ एक शब्द होता है, आई मीन एक लाइन होती है, वो ये, भेजे में अकल नहीं है क्या, है सामने से दिख रहा है कोई इंसान पैसे की खातिर या किसी बेनिफिट की खातिर आपके साथ है, और अब जब उसको वो चीज नहीं मिल रही है तो वो आपको इतना परेशान कर रहा है, वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो रहा है। आपको समझ में भी आ रहा है भाई ये इंसान किसी बेनिफिट के लिए मेरे साथ है और आज उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा तो आपसे फाइट कर रहा है, फिर भी आप इस दुविधा में हो कि मैं अभी भी इसको चूज करूं या अपने पार्टनर को, मतलब आपको। फिर भी अगर ये इंसान इतना सोच रहा है ना, मैं बोल रही हूँ थर्ड पार्टी को कुछ वक्त के लिए साइड में करो, थर्ड पार्टी की जगह इनको सेंटर में लो। गलती इधर से हो रही है आपके पर्सन की तरफ से, ना कि थर्ड पार्टी की तरफ से। थैंक गॉड, अगर यूनिवर्स नहीं होते, अगर ये कर्मा नहीं होता तो मेरे व्यूवर्स आपका क्या होता, आपके फेवर में लड़ता कौन, आपके बिहाफ से कौन जवाब देता इनको। लेकिन यूनिवर्स बोल रहा है अरे मैं हूं ना। यहाँ पर देखिए, स्पिरिचुअल अटैक,
इनको स्पिरिचुअल अटैक हो रहे हैं, जिनके फाइनेंसेस लो गए हैं ना, जो ऑल ऑफ अ सडन जो इनका कोई घाटा लगा है, और जो ये हो रहा है, जो सेपरेट ये हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इनका कर्मा है, कर्मा रिलीज हो रहा है, स्पिरिचुअल अटैक आपके पर्सन पे हो रहा है। क्यों? मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, आपको और ज्यादा सुकून मिलेगा ये सुन के कि हो क्या रहा है। कर्मा डिवाइन इंटरवेंशन फेसिंग देयर डीमंस। यहाँ पर स्पिरिचुअल अटैक, यूनिवर्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है आपकी पर्सन पर, और इनके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक हो रहा है। स्पिरिचुअली यूनिवर्स इनको डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। जहां आप जिस भी भगवान को मानते हैं वो बहुत ज्यादा क्रोधित है इनसे, आपके जो इष्ट है। यस, आई कैन फील कि अगर आप महादेव जी को मानते हैं दिल से, बाबा भैरवनाथ जी को या माँ काली को, क्योंकि मुझे ये तीन ज्यादा मेरे को स्ट्रांगली लगा, मतलब इन तीनों में से आप किसी भी, वैसे हो सकता है आपकी आराध्य कोई और भी हो, लेकिन स्ट्रांगली मुझे जो लगा, स्पेसिफिकली ये तीन तो मुझे स्ट्रांगली नजर आया। ये तीन जो भगवान जी हैं, ये तीन रूप भगवान जी के, एक तो माँ काली का, एक जैसे माँ दुर्गा का कोई भी रूप, और एक काल भैरव जी का, और एक हमारे महादेव जी का। ये तीन रूप मुझे दिखे कि मतलब इनमें से कोई तो जो भी आपके इष्ट है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, और आपके पर्सन पर ये अटैक इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि वो फिर अपने बच्चे को आपको बताई है वो। सो यस, आपके पार्टनर का तो भाई फील्डिंग सेट है, लेकिन ठीक है, होना चाहिए। पिटा कर भी आते हैं तो भी ठीक है। जेलसी, ओके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपके पर्सन को भी, सुनो सुनो सुनो, आपके पर्सन पर स्पिरिचुअल अटैक हो रहे हैं। इसके पीछे का रीजन सिर्फ थर्ड पार्टी की तरफ जाना नहीं है। ये इंसान एक वक्त पर आपसे भी बहुत ज्यादा जेलस हुआ था, बहुत ज्यादा। मतलब इस इंसान ने आपको एज अ कॉम्पिटिटर लिया था पास्ट में, कंपटीशन में ले लिया था। अरे भाई, कंपटीशन का सवाल तो उठता ही नहीं है। मेरे व्यूअर्स आपसे हमेशा से आगे थे, आगे हैं, आगे रहेंगे। क्योंकि इतना याद रखना, जिस इंसान ने खुद का कंपटीशन लोगों से करना स्टार्ट कर दिया तो समझो वो ऑलरेडी पीछे ही है। क्योंकि जो सक्सेसफुल होगा और जो सही रास्ते पर होगा ना, मैं तो सही मायने में उस इंसान को सक्सेसफुल मानती हूँ। यस, जिसका कंपटीशन उसका खुद से होता है, ना कि लोगों से। अगर आप लोगों से कंपेयर कर रहे हो ना, अगर आप अपनी सक्सेस को कंपेयर कर रहे हो लोगों से, तो भाई आप बहुत पीछे हो। आपको काम करना पड़ेगा खुद पे। आपका कंपटीशन हमेशा खुद से होना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल होंगे भविष्य में, अदरवाइज नहीं। वरना आप वहीं अटक के रह जाएंगे कंपैरिजन में ही। आपके पर्सन ने कंपेयर किया था एक वक्त पर। चलिए कुछ मैसेज देख लेते हैं, हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं। हैंड रिटन मैसेज और क्या कुछ इनको कहना है। पहला मैसेज आ गया, ओके, आई हेट वेटिंग बट इफ इट्स वेटिंग फॉर यू आई वेट। देखा, मैंने कहा था ना, ये बैठे हैं किस्मत के भरोसे, ये वेट कर रहे हैं आपका। वैसे इनको आदत नहीं है किसी का वेट करने की, लेकिन बात जब आपकी है तो ये वेट करेंगे। यू आर वेरी क्यूट एंड अडोरेबल। आप इनको बहुत ज्यादा क्यूट लगते हो, ये एक रीजन है कि आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। यू आर द रीजन व्हाई आई एम स्माइलिंग अगेन। इनको अच्छे से पता है कि रीजन आप ही हैं। जब भाई ये इंसान कभी दिल से खुश हुआ नहीं, मतलब बहुत दिनों बाद, बहुत मुद्दत से इस इंसान ने खुश रहना सीखा था, वो भी आप ही की वजह से। एहसान फरामोश, फरामोश ही होता है ना, फरामोश होता है फरामोश। समझ गए ना, बस और क्या चाहिए। यू आर माई ड्रीम दैट कम्स ट्रू। यस, आप इनका एक सपना है जो पूरा हो गया है, तभी ये इंसान वैल्यू नहीं कर रहा। वैल्यू वही करता है जिसका सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जिसके सपने पूरे हो गए वो वैल्यू करता ही नहीं है। ओल्ड मेमोरीज आर हर्टिंग मी, ओके, आई कैन नॉट फॉरगेट यू। ये बोल रहे हैं पास्ट की मेमोरीज इनको बहुत ज्यादा हर्ट कर रही हैं, ये आपको नहीं भूल पा रहे हैं। देखिए, कोई मेमोरी आपको हर्ट नहीं करती, हर्ट करता है
जब आप किसी को याद करते हो और आपको उन यादों में कुछ ऐसा याद आता है जहां पर आपकी गलती ज्यादा रहती है, तब आपको ज्यादा हर्ट होता है। अरे सही कह रही थी वो, बेचारा सही कह रहा था, मेरी गलती थी, उस टाइम मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और क्या, आई जस्ट विश, काश 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 क्या, थिंग्स वर डिफरेंट, काश चीजें डिफरेंट होती, काश आपके एक्शन डिफरेंट होते तो सिचुएशन भी डिफरेंट होती। हेल योर इनर चाइल्ड। मैं कह रही हूं ना, आपके पर्सन के अंदर अभी भी इमेच्योरिटी है, ठीक है, तभी आपको अभी भी ब्लेम कर रहे हैं कि मतलब आप भी तो एक्शन ले सकते हो ना। ट्रस्ट टेक्स ईयर्स टू बिल्ड, सेकंड्स टू ब्रेक एंड फॉरएवर टू रिपेयर। ये बोल रहा है कि जो विश्वास होता है, विश्वास करने में सालों लग जाते हैं, पल नहीं लगता उसको ब्रेक करने में, और जिंदगी लग जाती है उसको फिर रिपेयर करने में, फिर भी वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। बात तो सही है, लेकिन कह कौन रहा है? वैल्यू डाउन करती भाई इस बात की तो। यू आर प्रीसियस टू मी, स्वीट एज कैन बी बेबी ऑफ माइन। आप इनके लिए, आप इनको बहुत स्वीट लगते हो, जैसे एक माँ को अपना बच्चा लगता है। ओके, लास्ट वी हैव, देखा मैं एक चाहती थी एक मैसेज निकालू लास्ट, लेकिन नहीं, 3 मैसेज आए। देयर इज अ लॉट ऑफ फीलिंग्स, यहाँ पर बहुत ज्यादा फीलिंग्स है भाई, बहुत ज्यादा इमोशंस है, ओवरफ्लो इमोशंस है विद एस ऑफ कप्स। नेक्स्ट वी हैव, वी आर परफेक्ट कपल बट वी आर जस्ट नॉट इन द परफेक्ट सिचुएशन। अगेन ये इंसान नहीं सुधरेगा, अगेन ये सिचुएशन को ब्लेम कर रहा है, हरकतें नहीं देख रहे अपनी। ये बोल रहा है कि भाई हम एक परफेक्ट कपल है लेकिन परफेक्ट सिचुएशन में नहीं है, अभी ये सिचुएशन के परफेक्ट होने का वेट कर रहे हैं। एज आई सेड कि ये इंसान बैठा है किस्मत के भरोसे, चीजें ठीक हो जाएंगी अपने आप, मिरेकल होगा। आई वॉन्ट क्लैरिटी, और इनको क्लैरिटी भी चाहिए। पता है ये बोलता ऐसे रहे, पता है ये क्या कर रहे हैं, मैं बताती हूँ। कल ही मैंने एक छोटा सा एक वीडियो देखा था, उसमें ये था, एक लड़की जाती है शॉप पे, वो अपने फोन का बैक कवर लेती है, तो वो शॉप वाले को बोलती है इसके साथ क्या क्या फ्री मिलेगा। तो वो बेचारा सोचता है भाई चलो भाई मांग ही लिया तो दे देते हैं, तो वो बोलता है कि चलो भाई एक की चैन है ये फ्री हो जाएगा, जबकि कुछ फ्री नहीं था, लेकिन उसने सोचा चलो भाई। वो बोलती है बस, बेचारा है उसका दिमाग खराब, फिर उसने कुछ और हेयर पिन कुछ ऐसा दे दिया, बोले ये फ्री है, बस। फिर क्या, उसका दिमाग खिसका, उसने बस बोला आपने हमारे यहाँ से एक फोन का बैक कवर खरीदा है तो इसलिए हम आपको आईफोन गिफ्ट कर रहे हैं, साथ में इस शॉप की चाबी भी आपको दे रहे हैं, ठीक है, ये की रखिए और हम निकल रहे हैं। तो ये वही है, मतलब एफर्ट इन्होंने इतने लगाए जबकि आपसे एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। चलिए अभी कुछ नेम के इनिशियल्स देख लेते हैं जल्दी जल्दी। M Q L H Q again Y, okay. N Q V I N P N, all right. G M O B B, बस ये लास्ट। अगेन N V U S, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। 2 मैसेज आ गए हैं। एक तो हमारा ट्री है, ये ग्रोथ को बताता है, सो आपके इस कनेक्शन में ग्रोथ आने वाली है और आपकी ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ आने वाली है, आप आगे बढ़ने वाले हो, आपके एफर्ट्स जो है वो फ्रूटफुल होने वाले हैं, क्योंकि ये पेड़ जो है ये बड़ा हो गया है, ठीक है, अब इसके फल ही लगेंगे, डोंट वरी, आपके सब्र का फल मीठा ही होगा। यहाँ पर देखिए ये स्टॉकिंग को बताता है, आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, नो डाउट। एक और देख लेते हैं जाते जाते, प्लेन, ठीक है, स्ट्रांगली चांसेस है या तो ये ट्रैवल करके, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मतलब अगर ये आउट ऑफ कंट्री रहते हैं तो स्ट्रांगली चांसेस है कि आपसे मिलने आ सकते हैं भाई, या फिर ट्रैवल तो मुझे दिखा है, या फिर आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, कुछ ऐसा, कुछ तो ट्रैवल से रिलेटेड है। किसी ने वीजा अप्लाई किया था तो भाई कांग्रेट्स,
बन गई बात, ठीक है। आपके लिए गुड न्यूज आने वाली है, आप जो चाहते हो वो आपको मिलने वाला है। ऑल राइट, अब हम सॉन्ग देख लेते हैं, सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं आपको। लेट्स सी, सॉन्ग आया है, बहुत दिनों बाद आया है, कुछ ज्यादा ही पैशनेट एनर्जी है, सुन लीजिएगा। इमरान खान जी का एंड कंगना जी का सॉन्ग है। मैं यार तेनू मिस कर दी, कुछ ध्यान में आया? लिप टू लिप दे किसियां ले किसियां, कुछ ऐसा सॉन्ग है ना, सुन लीजिएगा, अच्छा सॉन्ग है वैसे। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, स्ट्रांगली चांसेस है कि अगर आप वेट कर रहे थे न्यू हाउस के लिए, या फिर न्यू कार, या कुछ भी ऐसा जो मेटेरियलिस्टिक है, तो भाई वो आपको मिलने वाला है। यस, आप फाइनेंशियली बहुत कुछ गेन करने वाले हैं, कोई प्रॉफिट होने वाला है आपका, ठीक है। या अगर आपने कोई एग्जाम दिया था और आप वेट कर रहे हैं उसके आउटकम का, यस मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे और जो आउटकम होगा वो आपके फेवर में होगा, क्योंकि कुछ तो जो इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कनेक्टेड है और वो आपको हैप्पीनेस बहुत ज्यादा देने वाला है, कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है। अगेन वो वीजा वाली बात, कुछ ऐसा। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। कुछ डाउट्स थे आपके मन में, मे बी इस रिलेशनशिप को लेकर, या फिर आपकी ओवरऑल लाइफ में सिचुएशन ऐसी है जहां पर आप बहुत ज्यादा डाउट में थे, तो वो सिचुएशन क्लियर होने वाली है, क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, बहुत से क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने वाले हैं। बट ओवर द रैक एनर्जी वी हैव बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओके, आपको बिलीव करना पड़ेगा कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। इम्पॉसिबल को आपको रीड करना है, आई एम पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल भी समटाइम्स ये कहता है आई एम पॉसिबल, मैंने ये कहीं सुना था, बहुत अच्छी लगी मुझे ये लाइन। सो यस, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, आपका बिलीव होना चाहिए सबसे पहले अपने इष्ट पर। उनकी शक्ति बिना, उनके साथ के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। यस, आप इंडिपेंडेंट है, यस आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हो सकता है आपको उनसे ज्यादा खुद पर बिलीव होगा, खुद पर भी बिलीव होना चाहिए, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आपके इस थॉट की, बट ट्रस्ट मी, सबसे पहले आपके इष्ट होने चाहिए, सेकंड नंबर पर आप खुद, थर्ड पे आपको जिसको रखना है वही रखो, ठीक है। सो आपको बिलीव रखना पड़ेगा खुद पर, आपके इष्ट पर, कि अगर उन्होंने आपको कोई सपना दिखाया है तो आप एफर्ट लगाओ, अगर वो यहां तक लेके आए हैं तो आगे भी वही लेके जाएंगे। इतना ट्रस्ट आपको होना चाहिए, यूनिवर्स पे आपका इतना ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है ना, आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसे सिचुएशन में डाल दिया गया सिखाने के लिए, अरे वो तो होता ही है, सबसे बड़ा टेस्ट आपका होता है आपके ट्रस्ट का। एक बार यूनिवर्स आपके ट्रस्ट को जरूर आजमाते हैं कि मेरा बच्चा मेरे पे कितना ट्रस्ट करता है, और जहां आपने इस एग्जाम में अगर आप पास हो गए ना, ट्रस्ट में, इस दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपको लगे कि आप नहीं कर पाएंगे। बस एक बार यूनिवर्स का ट्रस्ट रख लो, यूनिवर्स आपका हर ट्रस्ट रखेंगे, जिस भी चीज को आप पाना चाहोगे, आपका ट्रस्ट होगा कि मुझे ये चाहिए और मुझे मेरे भगवान जी दिलाएंगे, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको कह रही हूँ, अगर आपको ट्रस्ट है ना कि मुझे ये चाहिए और मेरे भगवान मुझे दिलाएंगे, मुझे बस एक बार अपने, जैसे एक बच्चा अपने माँ को कहता है कि माँ देखो मेरे को ये पसंद आई है, आप मेरे को दिला दो, फिर माँ कैसे एडजस्ट करते हैं वो खुद, भले ही, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर देखें, एक बच्चा जब माँ को बोलता है कि मुझे एक नई ड्रेस चाहिए, ठीक है, पड़ोस में जो बच्चा है वो इतनी अच्छी ड्रेस पहने हुए, मुझे भी चाहिए, तो माँ क्या करती है, भले ही अपने साड़ी को स्किप कर देंगे, अपनी ड्रेस को स्किप कर देंगे, कहीं से भी चाहे सेविंग करके बच्चे को वो दिलाते हैं। तो सेम रूल अप्लाई होता है हमारे इष्ट का हम पर भी। हम अगर भगवान जी से अगर कुछ कहते हैं तो वो
पूरा करते हैं। आप ट्रस्ट तो रखिए, मैंने रखा, मेरा हर ट्रस्ट मेरे भगवान जी ने रखा है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। मैं कोई भी आपको एडवाइस देती हूँ तो वो हमेशा ऐसा नहीं कि ये कार्ड आए और मैंने आपको एडवाइस कर दिया, नहीं, समटाइम्स अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैं आपको एडवाइस करती हूँ। सो यस, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि अगर आपका यूनिवर्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट है, भाई लोगों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, क्या मिला? एक बार यूनिवर्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके देखिए, वो आपको वो दिलाएंगे जो कभी आपका सपना था और आपने उसको छोड़ दिया था, लेकिन उनको याद है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। इम्पॉसिबल उनके लिए कुछ भी नहीं है, याद रखना, वो यूनिवर्स है, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस यहाँ पर हमारे यहाँ रहता है एक वर्ड, अरे कैसे होगा, नहीं हो सकता, हमारी तरफ से नहीं हो सकता, हमारे एफर्ट्स हो सकता है उतने ना हो, लेकिन अगर यूनिवर्स ने डिसाइड कर लिया कि उनको आपको ये देना है तो वो आपको वहां तक लेके भी जाएंगे, बस इतना ट्रस्ट रखिए। सो गाइज, अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना है तो ये जो ऊपर वाले नंबर दे रखे हैं ना, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, बाकी की डिटेल्स जो है मैं वहां शेयर कर दूंगी आपको। और संडे को लाइव सेशन होगा रात 9 बजे, रेडी रहना। इसके लिए आपको 299 वाली मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, आप चाहे तो ज्वाइन कर। अगर आपको कोई भी ब्रेसलेट कुछ भी चाहिए तो ये नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, मुझे मैसेज मत करिएगा प्लीज। ब्रेसलेट के लिए ये नीचे वाले नंबर है, उन पर कांटेक्ट कीजिएगा। सो मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।